देखो कल हमने क्या किया था, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सा पार्ट था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता के अंदर क्या है, कौन कौन सी संरचनात्मक समावयवता पढ़ी है आपने, एक तो आयनन, ठीक है। आयनन का मतलब क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उपसहसंयोजक यौगिकों को अगर आप विलयन में रखते हो तो आपको आयन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन आयन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे उसको सॉल्यूशन में रखने पर। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का मतलब क्या है कि जो आपका जल का अणु है जो कि एज ए लिगेंड काम करता है, वो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या फिर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कितने नंबर में अंदर है और कितने नंबर में बाहर है, यानी आपका हाइड्रेट आयन कितने मिलते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारी क्या होगी, हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। उसके बाद में लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लिगेंड आपके सेम है, यानी हमने क्या किया, इथाइलिन डाइअमीन लिया। इथाइलिन डाइअमीन के अंदर हमने क्या कहा कि 2 नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह हम क्या कर ले, प्रोपेन डाइअमीन ले ले, ठीक है। प्रोपेन डाइअमीन इसको PN से लिखा जाता है, तो इसमें क्या है, 3 कार्बन और उसके ऊपर ये 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, एमीन जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अब ये क्या है, ये है प्रोपेन 1,3 डाइईन, ये ना डाइएमीन, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेन 1,3, यानी आपका जो एमीन ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 1 और 3rd पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम कि 2 ही एमीन है, हम क्या कर दे इसको 1st और 2nd कार्बन पे जोड़ दे, इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी क्या होगा हमारा एक तरह से लिगेंड समावयवी होगा, ठीक है। कि हमने क्या किया, एमीन ही है दोनों में ही, क्या है तीनों के अंदर, इथाइलिन डाइअमीन के अंदर भी क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, लेकिन इनकी पोजीशन और इनके जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, लिगेंड समावयवता। अब इसी तरह एक होती है बंधन या लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, ये प्रोपेन 1,2 डाइअमीन है, ये लिखना है, ठीक है। अब हाँ, तीसरा नेक्स्ट जो है आपका आइसोमेरिज्म, वो कौन सा है, लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लिगेंड जो एम्फीडेंटेट है, जैसे कि हमने बात की साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, एम्फीडेंटेट होते हैं, उभयदंतुक होते हैं, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN या NC, ठीक है। ये दोनों क्या है, एम्फीडेंटेट है, एक में हमारा कार्बन डोनेट करेगा, एक में नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसी तरह हम बात करें किसका, आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट, ठीक है। इसी तरह और कौन से होते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइट। एम्फीडेंटेट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, वो उसके कारण भी क्या होती है, संरचनात्मक समावयवता, जिसका जो प्रकार है हमारा वो कौन सा है, लिंकेज, हाँ NO2, बंधन समावयवता, ठीक है। इसमें या तो क्या होगा, NO2 यानी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, या फिर ONO ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, लिंकेज समावयवता, जिसके अंदर आपके मेटल के साथ जुड़ने वाला जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजन के 2 होते हैं, एक होती है उपसहसंयोजन समावयवता और एक होती है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, ठीक है। उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता के अंदर क्या होगा कि जैसे हम बिज लिगेंड पढ़ते हैं ना,
ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, दो मेटल के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपसहसंयोजन स्थिति के अंदर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन के अंदर, कि जैसे हमने दो कोबाल्ट की मेटल ले ली, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया, दो लिगेंड ले लिए, ठीक है। अब क्या है, ये लिगेंड तो चलो सेम है, क्योंकि ये दोनों ही मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। स्थिति कहाँ पे चेंज होगी, इन दोनों लिगेंड से जो सिंगली बॉन्ड जितने भी लिगेंड है उनकी अगर स्थिति चेंज होती है तो, ठीक है। जैसे ये है कि हमने क्या किया, एक तरफ 4 एमीन ले लिए, ठीक है, और एक तरफ हमने क्या किया, 2 एमीन और 2 क्लोरीन ले लिए, ठीक है। अब चेंज क्या कर सकते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पर 3 एमीन ले लो, यहाँ 3 एमीन और 1 क्लोरीन को इधर ले आओ, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उपसहसंयोजन स्थिति, यानी यहाँ पर स्थिति चेंज हो रही है किसकी, लिगेंड की, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्थिति चेंज हो रही है लिगेंड की। अगर हम ये वाला फॉर्म नहीं लेते हैं, ब्रिज लिगेंड वाला, तो क्या होगा, सिंपल अगर एग्जांपल लिखते हैं हम, ये एग्जाम्पल लिखा हमने, ठीक है, तो इसमें स्थिति चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे स्थिति चेंज हो तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर उपसहसंयोजन स्थिति का एग्जाम्पल जब भी हम लेते हैं तो उसमें क्या होती है, जो दो मेटल आपस में जब भी ब्रिज लिगेंड के साथ जुड़ी हुई हो और उसके साथ जो सिंगली बॉन्ड जितने भी लिगेंड है उनकी अगर स्थिति चेंज होती है तो वो हमारी क्या होती है, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अभी इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आएगा वो लगा के देखो। इसका दूसरा फॉर्म क्या आएगा कि हम क्या करें, 3 एमीन 1 क्लोरीन इधर ले लें, इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना आएगा, लेकिन अगर कोई भी जैसे ब्रिज लिगेंड है या दो मेटल हम ले रहे हैं तो दो मेटल पर आप लिगेंड्स की स्थिति को चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। कौन से आइसोमर्स होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन यानी उपसहसंयोजक स्थिति समावयवी यहाँ पर होंगे, ठीक है। इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा क्योंकि आपकी लिगेंड सेम है, ठीक है। फिर सिर्फ क्या हुई है, लिगेंड की स्थिति यहाँ पर चेंज हुई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है उपसहसंयोजक समावयवता। उपसहसंयोजक समावयवता के अंदर एग्जाम्पल आते हैं कौन से, जहां पर हम क्या करें, नेगेटिव पोर्शन वाला भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले, और पॉजिटिव चार्ज वाला भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले। अब इसमें दो तरह से होती है, एक तो हम क्या करें, दोनों तरफ मेटल को चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे, या फिर हम क्या करें, लिगेंड को एक्सचेंज कर दे, ठीक है। जैसे प्लेटिनम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का, हाँ 6, कौन बोला, एमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज +2 का है, ठीक है। और इसी के साथ में नेगेटिव चार्ज में भी हमने क्या किया, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 है, यानी ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, उदासीन हो रहा है, यानी ये एक पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो गया उपसहसंयोजक संख्या के अंदर, कि हम क्या करें, 2 एमीन को इधर ले जाए, 2 साइनाइड को इधर ले जाए, या फिर हम क्या करें, पूरे के पूरे 4 साइनाइड इधर ले आए। अगर 4 साइनाइड इधर लेके आएंगे तब तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, है ना, तो उसमें कर नहीं सकते हम। तो क्या करें, हम 2 इधर ले आए और 2 एमीन उधर ले जाए, 2 साइनाइड इधर लेके आएंगे तो वो 0 हो जाएगा, हाँ वो 0 हो जाएगा, और 2 एमीन अगर इधर लेके जाओगे तो
वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 भी साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, अगर हम क्या करें, एक पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्थिति चेंज कर रहे हैं उपसय संयोजकों की, है ना, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ही आपस में स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन समावयवी आइसोमर्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उपसहसंयोजक आइसोमर्स या उपसहसंयोजक समावयवी। ठीक है, इसी तरह का एक एग्जांपल और ले सकते हो आप। इसी तरह का एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे कोबाल्ट का ले लो आप एमीन के साथ, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बताना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा। अच्छा, इसका पता चल जाएगा, किसके ऊपर चार्ज, सीआर पे 4, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 4, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, अरे सुन लो, देखो, सेकंड होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ज्यामिति समावयवता होता है और एक ऑप्टिकल समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति समावयवी क्या होते हैं, जहां पर आपको क्या देखना होता है, सिस ट्रांस। ठीक है, सिर्फ आपको क्या देखना है, सिस ट्रांस। हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे, दो तरह के एग्जांपल पढ़ेंगे, एक जहां पर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, और एक ऐसे जहां पे मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो ज्यामिति समावयवता जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, 4 वाले में आपको मिल सकती है सिस और ट्रांस, लेकिन हर टाइप की एग्जांपल में आपको नहीं मिलती है। किस किस में मिलेगी वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवी। अब प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे डी फॉर्म हो गया, एल फॉर्म हो गया। ठीक है, वो डी और एल कैसे पता चलता है, हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरह से घुमाते हैं उसके बेस पे। ठीक है, इसमें भी हम दो तरह के एग्जांपल लेंगे, एक क्या लेंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 4 है, और एक में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसके अंदर पहला ज्यामिति या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इसमें भी क्या, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि कोई भी एक मेटल, उसके साथ जुड़े हुए हैं 4 लिगेंड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कि ये ज्यामिति समावयवी देंगे या नहीं देंगे, यानी आपको क्या करना है, इसकी वर्गाकार समतलीय संरचना बनानी है। ठीक है, आपको ये देखना है कि सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म में मिलता है या नहीं मिलता, तो इसको बना के देखो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्गाकार समतलीय संरचना बनानी है। AA2 का मतलब क्या है कि हम ऐसा कोई भी लिगेंड ले रहे हैं जिसके अंदर एक लिगेंड में दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं और दोनों सेम है, जैसे एग्जांपल इथाइलिन डाइअमीन या ऑक्जेलेटो। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों में ही क्या है, सेम एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया, लिखा AA2 लिख दिया। ठीक है, यानी ये क्या है, बाइडेंटेट है, लेकिन दोनों देने वाले जो एटम है वो क्या है, सेम है।
ठीक है। ऐसा अगर कोई है तो ये किस तरह से जुड़ता है, हमेशा इस तरह से, यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, चिलेट बनाता है, चिलेट रिंग बनाता है, ठीक है। और दूसरे वाले दो जो है वो क्या है, बी है और सी है। चिलेट चिलेट